क्या क्या कहा। और एक दूसरी मान्यता ये थी कि जो मगहर में मरते हैं, मगहर एक यहीं पे जगह है श्रावस्ती के पास में, बलरामपुर के पास में, उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर के आसपास में, क्या है वो, उस जगह को माना जाता था जो वहां पे मरेगा सीधा नरक जाएगा। इस कारण से ये जन्म भर तो काशी में रहे, पूरा समय काशी में बिताया, लेकिन जब इनका मरने का समय आया तो ये क्या किए, मगहर चले गए। इन विद्वानों के विचारों का खंडन करने के लिए कि देखो मैं मगहर में मरूंगा और मेरा शरीर क्या होगा। होता क्या है, उनके साथ में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, दोनों लोग थे। बहुत ही महान ऐसे व्यक्तित्व हुए जो दोनों संप्रदाय के लोग इनको पूजते थे, समान रूप से सम्मान देते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज भी है इनकी, जो जिनका जहाँ पे अंतिम समाधि है, एक जगह पे ही बगल एक दरवाजा है मुसलमानों का जिसमें मजार बनी हुई, उसी के बगल समाधि बनी हुई है। दोनों लोग हिंदू मुस्लिम से सभी लोग जाते हैं वहां पे एक ही स्थान। तो मरने के लिए चले जाते हैं मगहर, मगहर में कुटिया बनाते हैं, वहीं रहते हैं। जब इनके हिंदू शिष्य भी, हिंदू भी मानने वाले इनको रहते हैं, मुसलमान भी मानने वाले रहते हैं। होता क्या है, शरीर को छोड़ने का समय आता है, सभी लोग बाहर इंतजार करते हैं, ये अपना समाधिस्थ होते हैं। और जब इनका प्राण छूटता है, तो जैसे ही प्राण छूटता है तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों लोग लड़ने लगते हैं आपस में कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। जीवन भर इन्होंने सद्भावना की बात सुनाई, समझाई, समानता की बात समझाई, भाईचारे की बात समझाई। और फिर जैसे ही ये मरते हैं तो दोनों लोग लड़ने लगते हैं आपस में, हम लेंगे इनके शरीर को, हम इनके शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे, हम मालिक हैं इनके शरीर शरीर का। मुसलमान कहते नहीं, वो हमारे उसमें जो है संप्रदाय में कुछ पले थे बढ़े थे। हिंदू कहते हैं नहीं, वो हमारे कुल थे, परिवार से थे, समाज से थे, गुरु उन्होंने शिक्षा जो अपनाई, हमारे रामानंद को गुरु माना। तो ऐसे ही तर्क वितर्क कर रहे थे, तभी उधर से आकाशवाणी होती है। सच घटना है, ऐसी कोई कपोल कल्पना नहीं है, आकाशवाणी होती है। अरे जाओ देखो तो, पर्दा हटाओ देखो है क्या वहां पे। सभी लोग अंदर जाते हैं, जैसे ही पर्दा हटाते हैं एकदम ताजा ताजा खिला हुआ पुष्प वहां पे मिलता है, पुष्प मिलता है। सभी लोग चौंक जाते हैं, अरे कहाँ गए वो। पूरा शरीर पुष्प हो जाता है, ये मिट्टी पुष्प हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व हुए, बताइए कि शरीर ही पुष्प हो गया, शरीर ही नहीं मिला। फिर क्या होता है, मुसलमान लोग चद्दर ले लेते हैं, उनके यहाँ चद्दर की महत्ता है, चद्दर को महान मानते हैं, चद्दर ले लेते हैं, ये लोग पुष्प ले लेते हैं। ये पुष्प अपने रीति रिवाज से उसका संस्कार करते हैं वो लोग। उस चद्दर का जो है अभी भी वो चीजें हैं वहां पे, मजार और समाधि दोनों बनी हुई है। दोनों लोग, दोनों संप्रदाय के लोग जाते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है कबीरदास जी का। तो बीजक, इन्होंने बीजक ग्रंथ की रचना की, जो निर्गुण धारा के का ग्रंथ है बीजक, जिसमें साखी सबद रमैनी ये तीन चीजें आती है। ठीक है, तो यही इतना ही हमको जानना है। इनका जन्म लहरतारा में काशी में हुआ और मृत्यु जो है मगहर में हुआ। तो हर चीज के प्रति इनका कटाक्ष हुआ करता था कबीरदास जी का। और बोलते हैं इनके, कबीरदास जी के दोहे सुनिए तो अजीब, पूरा वैराग्य सत्य दिखाई देता है, परम सत्य दिखाई देता है। सिर्फ ऊपर के छिलके लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने एकदम सत्य बात कहा कि है उल्टी दुनिया, उल्टी है, किस तरीके से उल्टी है। जो चीज जैसा है, चलती को गाड़ी कहे, जो चीज चल रही है उसको कह रहे हैं गाड़ी है, जो खूटा है गाड़ा हुआ है उसको खूटा बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने दोहे, कितनी चीजें। और विद्वानों पे कितना, ब्राह्मणों पे कितना कटाक्ष इनका हुआ करता था कि अ, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित कौन है, जो प्रेम को समझ गया, जो प्रेम, अभी नारद भक्ति सूत्र में देख ही रहे हैं क्या बोल रहे हैं, प्रेम, ईश्वर से अनन्य प्रेम, हर जगह प्रेम की महिमा की गई है। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम है तो
ढाई अक्षर प्रेम का, जो पढ़ ले वो पंडित हो गया। अगर प्रेम का ढाई अक्षर नहीं समझ में आया तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ से कोई पंडित नहीं होता है, प्रेम को समझ लेने से पंडित हो जाता है। तो ऐसी बातें कबीरदास जी बोलने वाले, ये हमारे सिलेबस में है, बहुत ही महान बात है। तो इनके हर शब्दों में, हर श्लोक में योग दिखाई देता है, योग की बातें दिखाई देती हैं। आज हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आता है, अरे योग सूत्र तो ये है, लेकिन हम योग क्या समझ रहे हैं, यही बस सिर को ऊपर कर लो, पैर को नीचे, सिर को नीचे कर लो, पैर को ऊपर कर लो, दोनों हाथ पे खड़े हो जाओ। आज हमारा युवा समाज बस योग को यही समझ रहा है, लेकिन ये योग नहीं है। योग की गूढ़ बातों का वर्णन कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी ये सब कर रहे हैं। ठीक है, मन के निर्मल होने की बात कह रहे हैं, मन को साफ करने की बात कह रहे हैं। ये थे हमारे कबीरदास जी, जिनके गुरु थे रामानंद जी। इनकी घटना एक आती है, रामानंद जी को ये अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन क्या था कि पहुंच ही नहीं पा रहे थे उन तक। उनके शिष्य लोग जो चेले चापाड़े होते हैं बाहर ही रोक देते थे, अरे बच्चों भागो भागो यहाँ से, यहाँ कहाँ जा रहे हो, शूद्र हो मुसलमान हो, घुसने ही नहीं देते थे अंदर। तो कबीरदास जी बहुत परेशान हुए, कहे मुझे गुरु तो इनको बनाना ही बनाना है, चाहे जैसे बनाना है। कबीरदास जी एक तरकीब निकालते हैं, पता करते हैं कि ये गंगा स्नान करने जाते हैं, कब जाते हैं। तो पता चला उनको कि ये भोर में एकदम रात को 3 बजे ही गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये गंगा स्नान करने जाएं तो हम इनको तभी मिलें। तो मिलेंगे कैसे, इनको कबीरदास जी ने सोचा कि हमें तो इनसे गुरु मंत्र तो लेना ही है, हमको गुरु बनाना ही है। तो फिर क्या होता है, ये जाके सीढ़ियों पे लेट जाते हैं, जिधर से वो रोज, वो पहले तो देखा उन्होंने, 1 हफ्ते तक देखा उन्होंने कि भाई किधर से जाते हैं, किधर से जाते हैं, किधर से जाते हैं। एक व्यक्ति जिधर से रोज गुजरता है वही काम रोज करता है। तो इन्होंने देख लिया कि इसी इसी जगह से रोज उतरते हैं, इसी गली से रोज निकलते हैं। पूनम जी कुछ कहना है? तो फिर क्या होता है, तो उस सीढ़ियों पर लेट जाते हैं, और जैसे ही अंधेरा का समय होता है, रामानंद जी स्नान करने के लिए गंगा में आते हैं, तो उनका पैर इनके ऊपर पड़ता है। जैसे ही पैर पड़ता है, राम 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 बोलने लगते हैं, अरे राम राम राम। उसके बाद ये नाचते हुए भागते हैं, कहते हैं अब हमको मिल गया मंत्र, मंत्र मिल गया हमको। क्या मंत्र मिल गया? राम नाम का मंत्र मिल गया। तो राम नाम का मंत्र पा जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुवर आपने मुझे मंत्र दे दिया, राम नाम का मंत्र दे दिया। तो वो मंत्र लेते हैं, उसके बाद वो उनको स्वीकार कर लेते हैं। उनसे कहते हैं ठीक है, अब तुम हमारे आश्रम में आ सकते हो, हमारे साथ रह सकते हो, हमारे साथ बैठ सकते हो। इस तरीके से ये बहुत ही प्रसिद्ध घटना है इनके लिए। आगे चलते हैं, हम अपने तुलसीदास जी पर बात करते हैं। तुलसीदास जी बात ही अलग है, ये भी एक संत है, महान संत। बहुत ही घटनाएं, ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में घटनाएं, बहुत सी घटनाएं हैं, एक ही घटनाएं नहीं है। सबसे पहली घटना क्या है तुलसीदास जी की, इनका जब जन्म होता है, तो जन्म होते ही क्या होता है कि इनकी माता का देहांत हो जाता है। इधर ये जन्म लिए, उधर प्रसव के बाद ही वो मर जाती है। तो होता है, हमारे गांव में होता है, अभी भी होता है कि ब्राह्मण को बुलाया गया, और एक तो ब्राह्मण परिवार से थे, इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। तो जैसे ही इनका जन्म होता है, इनकी आत्माराम दुबे जी की पत्नी का देहांत हो जाता है, तो बहुत दुखी होते हैं, पंडित बुलाते हैं, विद्वान बुलाते हैं, देखिए इस बालक का नक्षत्र क्या है, कैसा है ये। तो वो ब्राह्मण आता है और देखता है, कहता है ये तो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको इस
कि छत्र छाया में आप रहोगे तो आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। यही है, कोई किसी का नहीं होता है, कोई बाप, कोई माँ, कोई बेटा, कोई भाई, कोई किसी का जग में है नहीं। अगर किसी को खतरा दिख गया इससे कि इससे हमारे अस्तित्व को खतरा है, तो फिर वो चाहता है ये हमसे दूर हो जाए। हमारे सुख में ये बाधक बनेगा तो ये हमसे दूर हो जाए। कोई किसी का नहीं है। होता है क्या, उन आत्माराम दुबे जी सोचते हैं इसको हम ले जाके कहीं छोड़ दें, लेकिन वहीं पे एक जो अ, होती है, प्रसव करवाने वाली होती है महिला, उसको दया आती है, अरे इस बच्चे को ले जाएंगे। वो कहती है महाराज हमको दे दीजिए, हम रखेंगे, अपने पास रखेंगे। तो दुबे जी कहते हैं ठीक है ले जाओ, तुम ले जाओ। वो लेके जाती है, अपने घर ले जाती है। उसके घर वाले खूब विरोध करते हैं उसका, तुम कहाँ ऐसे ऐसे मनहूस बालक को ले आई हो जो नुकसान करके आया है, जीते ही जन्म लेते ही अपने माँ को खा लिया, तुम ऐसे बालक को लेके आई हो। खूब उसको खरी खोटी सुनाते हैं उस महिला के घर वाले। और दुर्भाग्य से उसकी भी मौत हो जाती है 4-6 महीने में सांप काटने से। जब वो मर जाती है तो उसके घर वाले इसको तो राक्षस ही समझ लेते हैं, तुलसीदास जी को मार पीट के बाहर ले जाके छोड़ आते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं। फिर नरहरि दास जी महाराज मिलते हैं इनको, इनको अपने आश्रम ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, कुछ चीजें सिखाते हैं। फिर ये रामानंद जी के संपर्क में आते हैं, काफी चीजें वहां से वेदों का अध्ययन ये सब सीखते हैं। उनसे सीखने के बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में इनसे मांगा कि मुझे तुम राम के राम के स्वरूप का प्रचार करो, राम के जीवन का प्रचार करो, राम नाम का प्रचार करो, यही है मेरे लिए गुरु दक्षिणा तुम्हारी। तो तुलसीदास जी राम की ही बातों को सुने होते हैं, रामानंद जी से भी, नरहरि दास जी से भी। तो फिर ये इस पर काम करने लगते हैं। अयोध्या में रहते हैं, काशी में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं। ऐसे इनका स्थान बीतता है रहने का। तो एक बार की घटना है तुलसीदास जी की कि यह भगवान राम की कथा को सुनाते हैं। भगवान राम की कथा को लोगों को सुनाते हैं। कथा को सुनाते हैं तो एक व्यक्ति शुरू में आता है, शुरू में ही आके बैठ जाता है और लास्ट में जाता है। तो ये तुलसीदास जी अभी भी एक पेड़ है वही रहते थे। तुलसीदास जी मैं गया हूँ, देखा हूँ। तुलसीदास जी एक पेड़ के पास में रहते थे, उस पेड़ में एक जिन्न रहता था। तो उस पेड़ के पास उसी उसी जगह पे ये रहते थे। तो इनसे जो है उस जिन्न की मुलाकात हो गई एक दिन। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे हनुमान जी के दर्शन करवा दो। तो उस व्यक्ति ने बताया, उस जिन्न ने बताया कि हनुमान जी तुम्हारे प्रवचन में आते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, ऐसा बताया। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि रोज आते हैं, पहले आते हैं, लास्ट में जाते हैं। तो ये इन्होंने देखना शुरू किया। 3-4 दिन देखा, एक व्यक्ति आता है, एकदम बूढ़ा जलापा व्यक्ति, चद्दर वद्दर ओढ़े एकदम आराम से आता है, पीछे बैठ जाता है। और जब प्रवचन समाप्त हो जाता है तो सबसे अंतिम में जाता है। तो इन्होंने देखा कि ये रोज ऐसा होता है। एक दिन जाते हैं, उस व्यक्ति के पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं आप हनुमान जी हैं। तो कहते हैं कैसे पता चला आपको मैं हनुमान जी हूँ? कहे मुझे पता है आप उन भगवान राम की महिमा को सुनने के लिए मेरे पास आते हैं और आप हनुमान जी हैं। आप मुझे हनुमान राम के दर्शन करवाइए, मुझे राम का दर्शन करना है, आप मुझे राम का दर्शन करवाइए। तो हनुमान जी फंस जाते हैं, पकड़े गए हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, आपको हम भगवान राम के दर्शन करवाएंगे, आप जाइए चित्रकूट में, चित्रकूट में आपको भगवान राम का दर्शन हो। तुलसीदास जी चित्रकूट जाते हैं और वहां पे जाके चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर ये जाके वहां चंदन घिसते हैं, चंदन घिसते हैं। बहुत से लोग आते हैं, चंदन लगाते हैं, जाते हैं, लगाते हैं, जाते हैं।
भगवान राम भी एक राजकुमार के भेष में, राम और लक्ष्मण राजकुमार के भेष में घोड़े से आते हैं इनके पास, चंदन लगाते हैं। जैसे ही चंदन लगा के आगे बढ़ते हैं, एक तोता ऊपर बैठा हुआ कहता है कहता है कि चित्रकूट के घाट पर, ये एक श्लोक में ही बोलते हैं कि तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। ये सुनते हैं, चौंक जाते हैं एकदम। अरे राम, रघुवीर यहाँ तिलक कर रहे हैं, मैं चंदन घिस रहा हूँ। देखते हैं ये व्यक्ति अभी गया गया, उठ के भागते हैं पीछे पीछे, कोई नहीं दिखता है। स्पर्श किया था इन्होंने, चंदन लगाया था भगवान राम को। हनुमान जी को पीछे भागते हैं, कहाँ गया वो तोता, कहाँ गया। दोनों लोग गायब हो जाते हैं। इनका जीवन ही बदल जाता है, इनका स्वरूप ही बदल जाता है। भगवान राम का स्पर्श कर लिए, दर्शन कर लिए, तो फिर इन्होंने राम रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस के बारे में बहुत घटना मिलती है, सुनने को मिलती है। हाँ, एक ये कैसे तुलसीदास जी बने, इनका शादी रत्नावली से होता है। तुलसीदास कैसे बने ये, रत्नावली से इनकी शादी होती है। ये प्रवचन करते होते हैं तो काफी समाज में ख्याति होती है। तो एक ब्राह्मण परिवार में एक रत्नावली नाम की लड़की थी, उससे शादी हो जाती है इनकी। बहुत आसक्ति होती है उसके प्रति, बहुत प्यार करते हैं उस स्त्री अपने पत्नी से। एक दिन ये कहीं से बाहर से आते हैं, घर में पता चलता है कि इनकी पत्नी तो है ही नहीं घर में। कहाँ गई वो, कहाँ गई, आस पड़ोस वाले से पूछते हैं तो वो बताती है कि वो अपने मायके चली गई हैं, वहां उनके भाई आए थे, लेके चले गए। आवाज आ रही है सभी को साफ? जी आ रही है। जी सर। हाँ जी भैया, आ रही है। तो हाँ, लेके चले गए हैं। तो ये जो है पागल हो जाते हैं, अरे हम उसके बिना कैसे रहेंगे, कभी सोचा ही नहीं था कि उसके बिना भी मुझे रहना पड़ेगा, एक रात भी उसके बिना रहना पड़ेगा। तो ये सोचते हैं नहीं, अब क्या होगा। वो बगल वाली खाना भी लाके दे देती है, भोजन कर लीजिए। तो ये खाना वाना भी नहीं खाते हैं। रात को जैसे ही अंधेरा होता है, रात की एकदम कालिमा होती है, कृष्ण पक्ष होता है, काली रात होती है, खूब बारिश, झमाझम बारिश हो रही है, नदी बढ़ी हुई है। नदी के उस पार वो रहती थी, रत्नावली का जो गांव था नदी के उस पार था। ये पागल हो जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं और रात में ही नदी को पार कर लेते हैं। कैसे पार कर लेते हैं, एक सौ बह रही होती है, उसी सौ पे बैठ के नदी को पार कर लेते हैं। जाते हैं, रत्नावली के कमरे में पहुंच जाते हैं और सांप लटका हुआ होता है, उसको रस्सी समझ के उसके घर में प्रवेश कर लेते हैं। जाते हैं, कहते हैं रत्नावली, मैं तुमसे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं नदी को पार करके आया, ऐसे करके आया, वैसे करके आया। रत्नावली सोचती है क्या है ये मनुष्य, बहुत इनको धिक्कारती हैं कि तुम इस हाड़ मांस के पुतले के पीछे जितना पड़े हुए हो, अगर इतना आसक्ति राम में होती तो तुम्हें राम मिल गए होते। इनको झटका लगता है, तुरंत होश आता है इनको, कहाँ मैं उलझा हूँ। तुरंत मुड़ते हैं और संकल्प करते हैं कि अब मैं राम को प्राप्त करूंगा। फिर इस तरीके से इनको प्रवचन करते करते हनुमान जी मिलते हैं, फिर राम का दर्शन होता है, फिर आगे रामचरितमानस की रचना करते हैं। तो रामचरितमानस जब लिखते हैं तो बहुत से विद्वान, जो काशी के विद्वान, बहुत विरोध होता है। भगवान बुद्ध आए समाज में तो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने बहुत विरोध किया। तुलसीदास जी आए, इन्होंने भी विरोध किया। क्यों विरोध करते थे, क्योंकि उनकी भाषा का इन्होंने वो अनुपालन नहीं किया। सारे ग्रंथ संस्कृत में थे, इन्होंने अवधी भाषा में लिखा। ये राम का प्रचार हिंदी में करते थे, अवधी भाषा बोलते थे, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि संस्कृत क्यों नहीं प्रयोग करते हो। तो बहुत विरोध हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की जब रचना कर रहे थे, तो जहां पे कुटिया में रहते थे, रामचरितमानस की रचना होती थी, तो वहां के आसपास के ब्राह्मण विद्वानों ने क्या किया कि इनका ग्रंथ ही गायब कर दिया जाए, चुरा लिया जाए। तो दो चार लोगों ने प्रयास किया कि भाई इसको रात में चुरा लिया जाए। तो जब
वो ग्रंथ चुराने के लिए दो लोग गए तो रात में देख रहे हैं राम और लक्ष्मण स्वयं कुटिया के बाहर उस ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं। वापस चले आते हैं, सोचते हैं ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, चलो इस ग्रंथ को झूठा साबित करना है। एक समाज में वो करवाते हैं कि चलो ये प्रतियोगिता होगी, ये सारे ग्रंथ एक साथ रखे जाएंगे इस शिवालय में, और जो ग्रंथ ऊपर होगा सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वही होगा। तुलसीदास जी कहते हैं ठीक है। ये ग्रंथ रात में 10 ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और ये रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा जाता है। कहा जाता है जो ग्रंथ सबसे ऊपर होगा, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वही होगा, हम सभी लोग उसको मानेंगे। इस पर सभी सहमत होते हैं। रामचरितमानस जब सुबह दरवाजा खोला जाता है तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रहता है। ये है जो अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस। तब सभी ने इनको स्वीकार किया, इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो तुलसीदास जी ने कविता, दोहा, चौपाई इसके माध्यम से चीजें लिखी। कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, यह तुलसीदास जी की प्रमुख अ, जो है कृत वो है, लेखनी से लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी की भी वही बात है। सूरदास जन्म से ही सूर है। सूर हैं लेकिन भक्ति के सूर्य हैं। सूर हैं लेकिन भक्ति के सूर हैं, सूर्य हैं, सूर्य। वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है इनको। कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। सगुण भक्ति धारा के, काव्य भक्ति धारा। इन्होंने कभी की दुनिया को देखा ही नहीं, कभी दुनिया को देखा ही नहीं, लेकिन भगवान राम के लीलाओं का वर्णन इन्होंने अपनी दिव्य नेत्रों से दर्शन करके उनको गाया है समाज के सामने। वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। जन्म होता है, अंधा व्यक्ति है, तो क्या होता है, जब किसी काम का नहीं है तो माँ बाप किनारे करने लगते हैं, छोड़ो इसको, जाए भाग जाए, जल्दी भाग जाए। आप अगर किसी के काम नहीं हो तो धीरे धीरे लोग किनारे करने लगते हैं, किनारे करने लगते हैं। सूरदास जी बचपन से सूर थे। क्या किया, माँ बाप ने दूरी बनाने लगे, समाज दूरी बनाने लगा, धीरे धीरे अकेले हो गए। घूमते घूमते वल्लभाचार्य जी के पास पहुंच जाते हैं। वल्लभाचार्य जी अपने पास रखते हैं, इनको सिखाते पढ़ाते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनाते हैं। ये सुनते 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 भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति जागृत होती है। और ये गोवर्धन पारसौली नामक स्थान है, वहां गोवर्धन के आसपास ही रहा करते थे। वहां वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करते थे। सूर थे, घटनाएं हैं इनके जीवन की कि सूरदास जी एक बार टहलते टहलते कुएं में गिर गए। सूर हैं, कभी कुछ देखा ही नहीं, कुएं में गिर गए, उधर ही घूम रहे हैं, उसी में घूम रहे हैं। 7 दिन हो गया। बैठे बैठे वहां पे भगवान कृष्ण को याद करते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण आते हैं, उनको कुएं से निकाल के बाहर रखते हैं। वो बहुत अपने आप को कोसते हैं कि मेरे इष्ट देव, मेरे पूज्य मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक बार की घटना है, भगवान कृष्ण और राधा दोनों लोग बात कर रहे थे, तो इनको उनकी बातें सुनाई दे रही थी। भगवान कृष्ण की बात सूरदास जी को सुनाई दे रही थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा राधा से कि उधर मत जाना, सूरदास वहां बैठा है, पांव पकड़ लेगा। तो राधा ने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। तो राधा उनके पास जाती है सूरदास के, तो भगवान कृष्ण भी अनुमति दे देते हैं कि जाती हैं राधा पूछती है सूरदास जी से
कि तुम हमारे पांव पकड़ लोगे। तो सूरदास जी कहते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम कैसे पांव पकड़ लेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पीछे से पकड़ना, हट जाओ नहीं तो पीछे से पकड़ लेगा। तो सूरदास जी कहते हो अनुमति मिल गई प्रभु की, तो पकड़ लेते हैं पांव राधा जी के। सूरदास जी राधा जी के पांव पकड़ लेते हैं। राधा जी भागती हैं और उनके पांव की पैजनी उनके हाथ में आ जाती है सूरदास जी के। राधा जी कहती हैं हमारा दे दो इसको। सूरदास जी कहते हैं पता नहीं आप हो कि नहीं, हम तो दिखी आपको देखे तो है नहीं। आप मुझे पहले दिखाओ, अपना स्वरूप दिखाओ। जब हमको दिखा दोगी अपना स्वरूप तभी हम देंगे इसको, क्योंकि अभी दूसरा कोई आके मांगने लगेगा तो मैं क्या दूंगा उसको। तो भगवान कृष्ण और राधा दोनों लोग अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं भगवान इनको, सूरदास जी को। सूरदास जी को दृष्टि देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मांगो सूरदास तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास कहते हैं मुझे जो मांगूंगा आप देंगे नहीं। तो सूरदास भगवान कहते हैं देंगे, तुम मांगो क्या चाहिए तुम्हें। सूरदास कहते हैं हमें ये जो दृष्टि दी है इस दृष्टि को छीन लीजिए, मेरी आंखें जैसी थी वैसे ही कर दीजिए। भगवान कृष्ण और राधा दोनों के आंखों में पानी आ जाता है। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं हम ऐसी आंखों से उस दुनिया को नहीं देखना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको ही देखना चाहते हैं। इस दुनिया को हम नहीं देखना चाहते इस आंखों से, इसलिए इस आंखों को वैसे ही कर दीजिए। अगले ही क्षण उनकी आंखें फिर से अंधी हो जाती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, अंधा क्या चाहता है, आंखें चाहता है। अंधा चाहता है कि आंखें प्राप्त हो जाए। सूरदास जी को दृष्टि प्राप्त होने के बाद वो फिर से वो अंधा होने की इच्छा करते हैं भगवान से। जिन नयनन प्रीतम बसियो, जिन नयनों में प्रीतम बस गया है, कह किमी और सहाय। अब हम किसको उस नयनों से देखेंगे, किसी को देख ही नहीं सकते हैं। इन नयनों को ले लीजिए आप। भरी सराय रहीम लखी, जैसे सराय में हम लोग होटल में जाते हैं, किसी सराय में जाते हैं रुकने के लिए, देखते हैं ये सराय तो भरा हुआ है, दूसरे सराय में चले जाते हैं। पथिक आए फिर जाए, पथिक आता है और चला जाता है। वैसे ही सूरदास जी ने कहा इस सराय में, इस आंखों में सिर्फ हमारे प्रीतम के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो सिर्फ उन्हीं को देखा, उसके बाद फिर से उनकी आंखें वैसे ही हो गई। ये हमारे सूरदास जी थे जो अनन्य भक्ति थे, भक्ति के सूर्य थे। सूर थे लेकिन भक्ति के सूर्य थे। बहुत अच्छी बात है। ये नंबर की बात नहीं है, यूजीसी ने इसको शामिल किया है। ये नहीं सोचना है कि नंबर के लिए हमको इनको पढ़ना है। इनके एक एक चीज भगवान राम के, कृष्ण के, कबीर के, इनके एक एक शब्द भी योग हैं, यही योग हैं। प्रेम से बढ़कर कौन सा योग है, भक्ति योगी से बढ़कर कौन सा योग है। तो ये हमारा एक पॉइंट था जो हमने कंप्लीट किया। इतनी ही चीजें हमको समझना है कि सूरदास, कबीरदास और जो तुलसीदास, ये सब हैं। क्या है इनका स्वरूप, क्या दिया इन्होंने समाज को, क्या चीजें दी। ठीक है, ये नंबर के पॉइंट से इनको हमने नहीं पढ़ाया आपको, और नंबर के पॉइंट से इनको पढ़ना भी नहीं। इनके प्रति श्रद्धा बस इनको पढ़ना है, श्रद्धा बस इनको सुनना है कि इनके वजह से आज हमारे जो समाज के लोग चल रहे हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने मार्ग दिया है चलने का। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है इनके विषय में, तीनों चारों लोगों के विषय में कोई भी कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है 5 मिनट में।